पहले उन सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, जो लोग चाहते हैं कि सर हमें इस बार सिलेक्शन नहीं लेना है, हमें तैयारी नहीं करनी है, हमें सिर्फ रील देखनी है, हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक बस सिर्फ रील देखनी है, मुझे जॉब नहीं करनी है गवर्नमेंट या फिर मुझे रेलवे में कोई भी जाने का सपना नहीं है। तो प्लीज़ उन सभी भाई-बहनों जितने भी सभी लोग हैं उनसे सभी से निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को स्किप करके यहाँ से चले जाइएगा और अपना टाइम खराब ना करते हुए आप सभी लोग इंस्टाग्राम रील वगैरह जो भी देखना है देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और आज की यह वीडियो आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और यहाँ पर आज जो है हम लोग कवर करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2025 में आप सभी लोग सबसे अच्छी बेस्ट प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और यह मैं अपने आप खुद के एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ और विद प्रूफ के साथ आप सभी के सामने यहाँ पर बताऊंगा कि आप सभी लोगों को 2025 में रेलवे में अगर जॉब पानी है तो किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, कैसे हमने खुद से यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी जो है यहाँ पर पूरा एग्जाम जो है यहाँ पर क्वालिफाई किया था, इसका पूरा प्रोसेस क्या रहता है, इन सारी चीजों को विद प्रूफ के साथ हम यहाँ पर आप सभी के बीच डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और सबसे बाकी सभी लोग जो लोग चाहते हैं कि इस बार हमें रेलवे में जॉब पानी ही पानी है और बात खास तौर पर यह क्लास यहाँ पर सिर्फ रेलवे ग्रुप डी के लिए आपके लिए स्पेशल रहने वाली है। आपको कैसे तैयारी करनी है सारा कुछ लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। बस आपको बिना स्किप किए हुए सभी को देखना है जो लोग चाहते हैं कि इस बार हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है, क्योंकि लगभग 58,000 के करीब जो है वैकेंसी आने वाली है। जल्द ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो वो आप सभी भाई-बहन एकजुट एकदम बढ़िया से अपना प्लानिंग तैयार करना है, कैसे हमें तैयारी करनी है, सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलते हैं क्लास पर। यहाँ पर आप सभी लोग आज जो है यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी 2025 में यहाँ पर पूरा कंप्लीट सिलेबस है, कैसे तैयारी करनी है। देखिए मैंने आपके सामने सारे टॉपिक लिख रखे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, मैंने किस प्रकार से यहाँ पर 2019 बैच में यहाँ पर क्वालीफाई किया। बाकी और भी एग्ज़ाम रेलवे में कैसे क्वालीफाई किए, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है? उससे पहले मैं आपको मुझे पता है, देखिए कोई भी वीडियो आप लोगों को यहाँ पर आपको भरोसा तभी होगा क्योंकि यूट्यूब पर ना सारी चीज़ें आजकल फेक चल रही हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को मैं प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से एग्ज़ाम देना है, मैंने कैसे दिया था, इसका एक बार साक्ष्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई शंका ना रहे, ठीक है? अब चलते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं दिखाने वाला हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पर हम आपको अपना रेलवे 2019 का यहाँ पर एडमिट कार्ड दिखाने वाला हूँ, जो कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं और पूरा डिटेल हम शेयर नहीं कर सकते हैं। हालाँकि आप लोग मेरा रोल नंबर मैच कर सकते हैं, ठीक है? और रोल नंबर मैच करके आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि 77 यहाँ पर लास्ट में आप सभी के सामने है हमारा रोल नंबर, जो कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, विपिन कुमार के नाम से है। और यहाँ पर फ़ोटो भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी चीज़ें मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि एडमिट कार्ड के बाद हम आपको अपना प्रवेश पत्र दिखाने वाले हैं। यहाँ पर प्रवेश पत्र देख सकते हैं, जो कि हमारा एग्ज़ाम जो है यहाँ पर अगर हम ज़ोन की बात करें, हमारा इलाहाबाद ज़ोन से यहाँ पर फॉर्म अप्लाई है। और इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर प्रवेश पत्र में आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका जो एग्ज़ाम सेंटर मेरा था, वो यहाँ पर यूपी बरेली में मैंने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है? यहाँ पर आप लोग प्रवेश पत्र में साफ देख पा रहे होंगे सिद्धिविनायक, ठीक है? यहाँ पर इस कॉलेज में मैंने एग्ज़ाम दिया। इसके बाद यहाँ पर रिज़ल्ट जो है आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कि यहाँ पर रोल नंबर आपको 7765 लास्ट में दिख रहा होगा। यही देखिए मैच कर लीजिएगा, यही मेरा रोल नंबर है और इसी से मैंने एग्ज़ाम दिया था। कितना नॉर्मलाइज़ेशन मिला मुझे, ये सारी चीज़ें भी बताऊँगा। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पर आप लोग वही रोल नंबर देख पा रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पर जो रनिंग के लिए बुलाया गया था सभी को पीटी पास वाली यहाँ पर जो जिनका नंबर आया था,
ठीक है, तो पीटी के लिए सभी को बुलाया गया था, उसका मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ 7765 का। तो इसके बाद यहाँ पर रनिंग के लिए मैं इलाहाबाद डीडी यहाँ पर ग्राउंड में बुलाया गया था, तो वहाँ पर जाकर के रनिंग कंप्लीट किया। उसका आप सभी लोग यहाँ क्वालीफाई का एक एडमिट कार्ड देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि आप लोगों को कैसे मिलेगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से डाउनलोड करके जाओगे, वहीं पर रनिंग होगी, तुरंत आप लोगों का जस्ट लगभग 10 मिनट में आपका उत्तीर्ण हो गए तो वहाँ पर मोहर लगाकर दे दिया जाएगा, बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। तो इतना सब कुछ आप लोग अब समझ चुके होंगे। तो रनिंग के बाद आप लोगों का फाइनल कट ऑफ जो है मेरिट निकाली जाती है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब ये रही मेरे सारी प्रूफ के साथ। अब यहाँ पर हम वीडियो पर चलते हैं और बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन क्षमा चाहते हैं, आपको पूरी डिटेल यहाँ पर यूट्यूब पर शायद ही मिले और विद सबूत विद प्रूफ के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलेंगे सिलेबस। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें ग्रुप डी यहाँ पर रेलवे में इस बार क्वालिफाई करना ही करना है और ये सबसे निचले स्तर की पोस्ट है, और लेकिन आप लोग यहाँ पर एक बार एंट्री करने के बाद रेलवे में अपनी अच्छी जगह बना सकते हैं, आप किसी भी लेवल से हो। अगर हम इसकी बात करें तो आपके पास कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ आप 10th पास होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर 10वीं पास प्रत्येक छात्र हो चाहे छात्रा हो चाहे बहन हो चाहे भाई हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपकी यहाँ पर अगर हम बात करें आपको कैसे यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी, तो बेस्ट स्ट्रेटजी आपको अपनानी होगी, क्या होगी वो सारी चीजें बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका एग्जाम पैटर्न, ठीक है। हमें यहाँ पर ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया को समझना है। सबसे पहले मेरा काम क्या है, हमें ज्वाइनिंग प्रक्रिया तक की प्रोसेस समझ लेनी है कि हमें करना क्या क्या है आगे, तभी आप लोग सक्सेस हो पाओगे। तो यहाँ पर बात करें ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ इस वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सिलेबस, ठीक है, बुक्स कौन सी आपको तैयारी करने के लिए चाहिए है, बेस्ट टीचर। देखिए एक सबसे अच्छा जो रास्ता होता है, सबसे अच्छी सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, वो हमें देखना होता है कि बेस्ट टीचर बेस्ट अध्यापक हमारे लिए कौन सा रहने वाला है, जो कि हमें सही मार्गदर्शन सही बुक्स सही प्रिपरेशन करा सके। और बिल्कुल ये यहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। बेस्ट टीचर, आपको टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है। आप अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, घर गृहस्थी में हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ कोचिंग कर रहे हैं या फिर बाहर रह के रूम लेके स्टडी कर रहे हैं, इन सारी चीजों को आपको कमेंट करके बताना है, सबका रिप्लाई देने वाला हूँ। टाइम का सबसे बड़ा विशेष ध्यान देना है। इसके बाद बात करेंगे प्रैक्टिस सेट, यहाँ पर प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है, इस पर भी बात करेंगे, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, लोग यहीं पर गलतियां करते हैं और सिलेक्शन से चूक जाते हैं, ठीक है। बात करेंगे कट ऑफ, यहाँ पर कट ऑफ क्या रहने वाली है, अर्थात यहाँ पर कट ऑफ कितनी तक जा सकती है, नॉर्मलाइजेशन हमें कितना मिलता है, फॉर्म अप्लाई कहाँ से करना है, ये सारी चीजें अभी से पता होनी चाहिए। इसके बाद आती है रनिंग, रनिंग हमें कब तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, फिटनेस का भी ध्यान रखना है। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आ जाते हैं हम अपने शुरुआत यहाँ पर करने जा रहे हैं, क्या क्या करना है। आज से आप लोगों की शुरुआत हो जाती है यहाँ पर सिलेक्शन की, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर एग्जाम पैटर्न। यहाँ पर आपके सामने 100 नंबर का अर्थात 100 क्वेश्चन का एक पेपर सेट होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, सिर्फ और सिर्फ पेपर फर्स्ट ही होगा, अर्थात एक एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है। तो आपके पास हैं 100 नंबर आने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है हमें करना क्या है क्या नहीं करना है, कहाँ से तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट पर कितना ध्यान देना है। हमारे पास रहने वाले हैं 4 सब्जेक्ट, ठीक है। 4 सब्जेक्ट आपके पास रहने वाले हैं। पहला हो गया हमारा मैथ, दूसरा होगा रीजनिंग, तीसरा हो गया साइंस और चौथा हो गया जीके और करंट, ठीक है। ये 4 टॉपिक आपके सामने हैं।
अब यहाँ से हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 25 नंबर का मैथ आपके सामने 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप बहुत सिंपल तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग बहुत ईज़ी आता है। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, मुश्किल से 5 क्वेश्चन आपसे उलझन वाले पूछ लिए जाएँगे, थोड़े से हार्ड लेवल के, लेकिन रीजनिंग आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर आने वाली है और यही स्कोरिंग मार्क्स है आपका। इसमें गलतियाँ नहीं करनी है। साइंस यहाँ पर आपका रहेगा, ठीक है? और जीके करंट अफेयर्स यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे वीडियो में अभी ये भी तैयारी यहाँ पर बात करेंगे कि तैयारी शुरू कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। ये तो बात की बात रही, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ बाद में। उससे पहले सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है? अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये हम पार्ट 2 में बताएँगे, ठीक है? हमारा इसी वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें सारा हम सिलेबस बताने वाले हैं किसका। यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो क्षमा चाहते हैं, इसलिए हम मैथ का यहाँ पर बताने वाले हैं, रीजनिंग का, साइंस का और जीके का। ये सारा सिलेबस आप लोगों को एक डायरी लेनी है। देखिए, एक नोट्स बनाना है आपको। सबसे पहले मैं अभी देखिए एक भाई-बहन की तरह बहुत ही आप लोगों को समझाने वाला हूँ, बहुत शॉर्टकट, बहुत अच्छे तरीके से आपको इस प्रकार की एक प्लेन कॉपी लेनी है, एक नोट्स, ठीक है? अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो, चाहे इससे पहले एग्ज़ाम दे चुके हो, लेकिन एक बार तरीका अपनाइएगा प्लीज़, ठीक है? मेरे कहने से। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक नोट्स बनाना है, ठीक है? उसपे हमें पूरा एग्ज़ाम पैटर्न लिखना है, ठीक है? इसके बाद हमें करना है क्या कि यहाँ पर मैथ का सिलेबस 1 पेज पर नोट करना है, 2 पेज पर नोट करना है। अर्थात मैथ का सिलेबस पहले हम नोट करेंगे, रीजनिंग का सिलेबस करेंगे, इसके बाद साइंस का सिलेबस पूरा नोट करेंगे, इसके बाद करेंगे जीके और करंट अफेयर्स का, ठीक है? ये सारे टॉपिक हम लोग अपना सिलेबस लिख लेंगे, ठीक है? अब बात आती है कि हमें बुक्स कौन-कौन सी मेरे हाथ में होनी चाहिए, जिससे कि हमें ऐसा तो है नहीं कि आप लोग टोटल यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आप लोग 12 घंटे, 18 घंटे तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ़ ऑनलाइन करते रहें। तो भाई ऑनलाइन पूरा यहाँ पर अगर आप लोग लगातार लगे रहेंगे, तो सर में दर्द होने लगेगा, ठीक है? तो इसलिए पूरा टाइम आपको ऑनलाइन नहीं देना है, ओके? तो यहाँ पर हमारे पास होनी चाहिए बुक्स, ठीक है? बुक्स कौन-सी होनी चाहिए? तो मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले तो देखिए ये 2020 का एडिशन का बुक्स है, लेकिन आपके पास यूथ कंपटीशन बुक्स की यहाँ पर देखिए पहली बात ये है मैं किसी भी बुक्स का यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐड प्रमोशन नहीं है। ये सिर्फ़ मैं आपके पर्पज़ आपके सिलेक्शन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, कहाँ से बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोग बहुत सारी बेस्ट बुक हैं, आपके पास जो हो उससे तैयारी कीजिएगा, लेकिन एक ही बुक को फ़ॉलो कीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ही बुक को बार-बार रिवीजन कीजिएगा, लेकिन यूथ कॉम्पिटिशन की जो टाइम्स की बुक है, वो मैं इसलिए प्रेफ़र कर रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ऑनलाइन बेस पे, रेलवे के, तो इसमें क्या करना है आपको, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे आरपीएफ का हो, ये देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर चाहे आरपीएफ पैरामेडिकल का हो, कांस्टेबल का हो, आरपीएफ एसआई का हो, ठीक है? आरआरबी एलपी टेक्नीशियन, ठीक है? रेलवे जेईई, रेलवे ग्रुप डी, अर्थात यहाँ पर देखिए आपके पास बुक्स होनी चाहिए, कौन-कौन सी? जैसे कि ये एक रीजनिंग की बुक है, सारे एग्ज़ाम की यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? तो अर्थात प्रीवियस ईयर सारा डिटेल के साथ सॉल्यूशन मिल जाता है यहाँ पर। हम इनको आपको 2024 एडिशन बुक्स की यहाँ पर आपको लेना है न्यू बुक, ठीक है? उसका यहाँ पर बुक्स मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपको डाउनलोड भी कर सकते हैं यूथ यूथ वाली यहाँ पर पब्लिकेशन की बुक्स या फिर आप लोग ऑफलाइन भी मँगा सकते हैं। इसके बाद जैसे सामान्य विज्ञान की बुक्स रही हो, आप लोग चाहे यहाँ पर एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हों, चाहे ग्रुप डी का, चाहे किसी का भी देने जा रहे हैं, तो आप लोग इस बुक को फ़ॉलो कीजिएगा एक बार, ठीक है? इस बुक को फ़ॉलो नहीं, इसको पूरा आप लोगों को बार-बार रिवीज़न करना है, ठीक है? तो इनका जो है हम वीडियो भी आप लोगों को देंगे, लेकिन बुक्स आपके हाथ में होनी चाहिए, ऑफ़लाइन पढ़ाई करने के लिए। तो सामान्य विज्ञान की भी करनी है आपको, ठीक है? अब यहाँ पर बात करेंगे मैथ। न्यू एडिशन की बुक्स आपको मैथ का भी होना चाहिए ताकि सारे मैथ के क्वेश्चन आपको आ जाएँ। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ से अगर आप लोग इतनी बुक्स को अगर रेगुलर फॉलो करके अगर आप लोग तैयारी कर लेते हैं, तो आपको मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ
आपका सिलेबस लगभग लगभग 70% से अधिक 80% तक कवर हो जाएगा। 80% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, रिपीट होंगे। बचेगा तो सिर्फ करंट अफेयर्स चेंज होगा, थोड़ा बहुत जीके जीएस, बाकी कुछ बदलने वाला नहीं। आपको मैं सारे एग्जाम देकर देख चुका हूं भाई साहब, रेलवे बिल्कुल नहीं बदलता है। अगर मैथ में अगर उसने जैसे कि कोई क्वेश्चन उठाया, ठीक है, एक्स वाई जेड, मैं आपको मैथ का कोई सा भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू चेंज करता है, सिर्फ वैल्यू, बाकी तो रिपीट भी कर देता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अब जैसे कि एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, यदि लंबाई चौड़ाई 5/2 गुना है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। भाई साहब, यहाँ पर आपसे जैसे परिमाप 28 दे रखा है, वैसे 42 कर सकता है, 28 दूनी 56 कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। आपको मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग प्लीज इसको सीरियस लेना है और तैयारी करना है। अब बात करेंगे बेस्ट बुक्स की, हमने कर ली है, बेस्ट टीचर की बात करेंगे। देखिए, यूट्यूब पर आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे ऑफलाइन बैच के लिए बताएंगे, बहुत सारे लोग ऑनलाइन बैच पेड क्लासेस के लिए बताएंगे। तो भाई, अगर आप लोग बहुत टाइम है ऑफलाइन बैच शुरू कर रहे हैं, तो भाई जा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन भी आप लोगों को बेस्ट प्रिपरेशन यूट्यूब पर मिल सकती है, क्योंकि लगभग 4 से 5-6 सालों में इतना यूट्यूब पर मटेरियल है, एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। मैं उन सारी प्लेलिस्ट, सारे यहाँ पर टीचर्स की प्लेलिस्ट और सारी चीज़ें आप लोगों को टेलीग्राम पर दूँगा, इस वीडियो के लिंक में भी दूँगा, हर तरह से अवेलेबल कराऊँगा, बस आपको डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूँगा, बस आपको तैयारी करनी है बस, ठीक है? और ये बात बिल्कुल गाँठ में बाँध लेनी है कि हमें जो है इस बार सिलेक्शन लेना है, ठीक है? तो यहाँ पर बेस्ट टीचर, अब मैं कुछ टीचर यहाँ पर बताने वाला हूँ, जैसे कि अगर हम कहें मैथ के लिए आपको जाना है अगर रेलवे के लिए, तो जैसे साहिल सर हैं और भी बेस्ट टीचर हैं। यहाँ पर अगर मैं गगन सर हैं, वो एसएससी जी से हैं, ठीक है? तो एसएससी सीजीएल की तैयारी कराते हैं, लेकिन रेलवे के लिए अगर हम कहें तो साहिल सर हैं, और भी जो लोग हैं मैं उनकी प्लेलिस्ट लगा दूँगा, ठीक है? अगर हम जैसे कि साइंस की बात करें तो प्रिया मैम हैं, ठीक है? और साइंस मैग्नेट से हैं, नीरज सर हैं, नीरज जहांगीर, बाकी भी और भी सभी लोग हैं, दीपक सर रीजनिंग से हैं। इन सारी लोगों की मैं प्लेलिस्ट आप लोगों को देने वाला हूँ, ठीक है? और टॉपिक वाइज़ आप लोगों को एक-एक करके सब कुछ मैं कवर करवाने वाला हूँ। यहाँ पर डेली आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी दूँगा, यहाँ पर तैयारी कराने के लिए पूरा डेली का ब्यौरा भी दूँगा। आपको आज कितना करना है, कल कितना करना है। अब आपके बात बात करते हैं कि समय कितना है अभी। प्रेजेंट टाइम में आपके पास समय कितना है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप लोगों को समय कितना मिलेगा। देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि मार्च में आपको सॉरी जनवरी में आपको इसका फॉर्म भरना है, ठीक है? फरवरी, आधा फरवरी लग जाएगा इसको फॉर्म भरने में। एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा लगभग अप्रैल के आसपास, ठीक है? तो अगर हम बात करें 1 महीने उसका एग्ज़ाम चलेगा, ये एग्ज़ाम के लिए आपको देखिए डेट तो आगे बहुत बढ़ सकती है, इसके लिए तो सालों लग जाते हैं, 1 साल, 2 साल। लेकिन फिलहाल मैं 6 महीने में आप लोगों को बता रहा हूँ, नॉर्मल आपके पास 6 महीने हैं, नॉर्मल। नॉर्मल आपके पास 6 महीने अभी जो है अवेलेबल हैं, फिर भी मैं 2 महीने आपके प्रैक्टिस के लिए निकाल लेता हूँ, सिर्फ़ 4 माह आप लोग तैयारी कर लीजिएगा लगातार, लगातार तैयारी कर लीजिएगा 4 माह तक। मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन कहीं नहीं जाने वाला 1% भी, ठीक है? कहीं नहीं निकल कर जाएगा, बस आपको साथ जुड़े रहना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर बात करें बेस्ट टीचर, अब मैंने टाइम का बता रहा हूँ, टाइम आप लोगों को अगर 6 घंटे मिल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, 5 घंटे मिल रहे हैं फिर भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। उसका सारा चीज़ें हम आपको बताएँगे कैसे तैयारी करनी है। जो लोग यहाँ पर 12 घंटे तैयारी दर कर सकते हैं, भाई उनके लिए बिल्कुल बहुत सुनहरा अवसर है, और जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग तो यहाँ पर ऑटोमैटिक यहाँ पर सिलेक्शन ले जाएँगे भाई आराम से। अब बात करेंगे प्रैक्टिस सेट, आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराऊँगा। पहले 1 महीने आपको सिलेबस पढ़ लेना है, फिर इसके बाद लगातार डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं प्रैक्टिस सेट में आप लोग। इसके बाद बात करें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये बात मैंने इसलिए लिखी है, आपको समय कहाँ पर देना है, कहाँ पर नहीं देना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ करंट अफ़ेयर्स पर अटक जाते हैं, जीके पर अटक जाते हैं। भाई साहब, ये 20 नंबर का आता है, हालाँकि ये 20 नंबर का आता है, और इसमें से लगभग 8 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बिल्कुल घुमाकर रखे जाते हैं। अगर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो भाई साहब गूगल से भी नहीं आते हैं।
तो इसीलिए कह रहा हूँ बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, लेकिन इस पर पूरा समय वेस्ट कोई भाई बहन ना करे, करंट अफेयर्स को और जीके को। आपको करंट अफेयर्स करना क्या है मैं बताऊंगा पूरा प्रोसेस। पिछले 1 से 2 साल तक का करंट अफेयर्स ले लेना है, ठीक है? पूरे 2 साल तक का करंट अफेयर्स ले लेना है, लेकिन पिछली 1 साल का करंट अफेयर्स आपको महीने वाइज पढ़ना है, ठीक है? मंथली वाइज, उसका भी मैं प्रोसेस बता दूँगा। और अब बात आती है हमें करना क्या है, तो मैथ, साइंस और यहाँ पर रीज़निंग, हमें ये टॉपिक पकड़ लेना है। ये टॉपिक पकड़ लेना है और इन्हीं पर जो है साइंस जैसे कि है, साइंस अच्छा स्कोरिंग मार्क आपका लेकर जाता है। मैथ की आपको प्रैक्टिस करनी है और रीजनिंग तो छोड़ना ही नहीं है। इसका प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा और प्रैक्टिस सेट भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट शुरू कर दूँगा डेली, ठीक है? अब बात करेंगे कट ऑफ क्या जा सकता है। देखिए, आपका ज़ोन वाइज़ कट ऑफ जाता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जहाँ पर वैकेंसी है, जहाँ पर कम वैकेंसी है, उसी लेवल से कट ऑफ भी जाता है। कहीं-कहीं पर आपका 50 नंबर पर सिलेक्शन होगा, तो कहीं 70 नंबर के बाद भी नहीं होगा। बात करेंगे फॉर्म अप्लाई अपना ज़ोन के हिसाब से कीजिएगा। मैं तो यही राय दूँगा कि भाई थोड़ी-सी मेहनत थोड़ी ज़्यादा कर लो, लेकिन अपना जो भी नज़दीकी ज़ोन है या जहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं कि जॉब लेनी ही लेनी है, तो आप लोग साउथ में जा सकते हैं, ठीक है? वैसे आप लोग अपने यहाँ से ही जॉब ये अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन पा सकते हैं। सिर्फ़ 1-2 नंबर का फ़र्क आ जाता है, तो इसीलिए अब बात करें नॉर्मलाइज़ेशन की, तो नॉर्मलाइज़ेशन देखिए यहाँ पर कैसे डिपेंड करता है, भाई 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। उस बच्चे को सबसे अधिक नंबर नॉर्मलाइज़ेशन में मिलेंगे, जैसे कोई बच्चा यहाँ पर कोई भी छात्र अगर 70 क्वेश्चन करके आया है, भाई साहब 5 ही क्वेश्चन उसके गलत हैं, तो वो सबसे आगे निकल जाएगा, उसको 10 नंबर भी मिल सकते हैं नॉर्मलाइज़ेशन में, 20 भी मिल सकते हैं, 15 भी मिल सकते हैं और 15-15 मिले भी हैं, 12-15 नंबर आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाऊँगा कि मिले भी हैं लोगों को नॉर्मलाइज़ेशन में। तो यहाँ पर आप लोग सबसे बड़ी बात है नेगेटिव मार्किंग अर्थात गलत क्वेश्चन को टच नहीं करना है, कम से कम करना है। आप लोग उम्मीद कीजिएगा कि हमें एक भी गलत नहीं करना है, ठीक है? अगर 50-50 लग रहा है, तो चांस है कि हाँ, 1-2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, लेकिन पूरी कोशिश कीजिएगा लगभग आपके 60 से 65 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, 70 के आस-पास या 65 के आस-पास, तो आप लोग यहाँ पर 70 क्वेश्चन ही कीजिएगा। क्योंकि अगर 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, तब भी नॉर्मलाइज़ेशन लगने के बाद आप लगभग 78 के आस-पास हो जाओगे और यहाँ पर इतने में आपका सिलेक्शन हर हाल में हो जाएगा, क्योंकि 72, 75, 80 के आस-पास हर स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है और हो जाता है, ठीक है? बस गलत नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान देना है, ठीक है? तो नॉर्मलाइज़ेशन में उसी बच्चे को सबसे ज़्यादा यहाँ पर नंबर बढ़ेंगे, जिसका गलत क्वेश्चन सबसे कम होगा, ठीक है? मान लो आपने यहाँ पर 100 क्वेश्चन करके आए हो और 20 गलत चले गए, तो बचा आपका 80, 80 में से 20 का माइनस वाला चला जाएगा, फिर नॉर्मलाइज़ेशन में भी आपको काफ़ी कम नंबर मिलेंगे, 1 से 2 नंबर बढ़ेगा बस, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इतना ध्यान रखना है। तो गलत क्वेश्चन हमें बहुत कम अटेम्प्ट करना है। अब आ जाती है बात रनिंग की, जो सबसे लास्ट में होगा, इस पर हम फ़ोकस करेंगे सबसे बाद में, जब हमारा नंबर आ जाएगा। आपको 1 से 2-3 महीने का समय मिल जाता है, 2 से महीने लगभग 1 से 2 महीने आराम से मिल जाएँगे और रही बात आपको 1 किलोमीटर रनिंग करनी है, जो कि बहुत आसानी से हो जाती है, बस आपको 15 से 20 दिन प्रैक्टिस कर लेना है और अच्छा खासा समय मिलेगा, 4 मिनट 12 सेकंड लड़कों के लिए, 5 मिनट 25 सेकंड यहाँ पर लगभग गर्ल्स के लिए आराम से हो जाता है। वहाँ मैंने बहुत स्टूडेंट देखे हैं, जो आराम से निकाल लेते हैं, बस थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी होती है और ये प्रोसेस रहता है हमारा बाद का, लेकिन दिमाग में रखना होता है, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले हमें चाहिए होता है सिलेक्शन, इसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ रह जाती है हमारी रनिंग, जो कि कर लेते हैं हम लोग, उसी के साथ-साथ। तो अब आ जाती है ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो हमें तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है? क्या हमें ऑनलाइन करनी है, ऑफलाइन करनी है, कहाँ से करनी है? पेड बैच से करनी है, कैसे करनी है? तो आपको पेड क्लास नहीं लेनी है, मैं बिल्कुल भी कह रहा हूँ पेड क्लास नहीं लेनी है, आप लोग एक जगह चिपक कर रह जाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको पूरा यहाँ पर डेली यहाँ पर मैं टारगेट देने वाला हूँ, ठीक है? और यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट फ्री वाली प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट मैं देने वाला हूँ, जितने भी नोट्स आपको अवेलेबल करा सकता हूँ, वो हम अपने यहाँ पर
टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जॉइन कर लीजिएगा। सारी बुक्स की यहाँ पर पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। यूथ कॉम्पिटिशन की सारी बुक्स हमने टेलीग्राम पर यहाँ पर डाल भी रखी हैं और बाकी लोग कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर मैं शेयर भी कर दूँगा। तो अब यहाँ से आज से आप लोगों की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर ये प्लेलिस्ट हम देने वाले हैं आपको, रीजनिंग की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे साइंस की हो, ये सारी प्लेलिस्ट आप लोगों को हम अपने डिस्क्रिप्शन पर, टेलीग्राम पर हर जगह अवेलेबल कराने वाले हैं। अब बात आती है हमें तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए कल का जो वीडियो रहने वाला है, जो पार्ट 2 रहने वाला है, वो आप लोगों का रहने वाला है यहाँ पर सिलेबस से, ठीक है? तो आप लोगों को पहले मैं सिलेबस नोट कराऊँगा, सिलेबस के बाद यहाँ पर आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं, यहाँ पर वीडियो भी शेयर करूँगा, नोट्स भी शेयर करूँगा, स्टडी भी करवाऊँगा। लेकिन साथ में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मैं उन सभी टीचर्स फ्री में बिल्कुल फ्री में आपको तैयारी कैसे करनी है, कौन-कौन से टीचर से पढ़ना है यूट्यूब पर, उन सारी चीज़ों को लेकर के डेली आप लोगों को बताऊँगा कि आज इतना आप लोगों को कवर करना है। अर्थात मैं यहाँ पर एक सीरीज़ शुरू करूँगा आप लोगों की, ठीक है? और आप लोगों की यहाँ पर टारगेट दूँगा कि इतना आप लोगों को करना है, तो आप लोग उतना यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है डेली का डेली और तैयारी को आगे बढ़ाते रहना है। तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे हम उन सभी टीचर्स, उन सभी यहाँ पर यूट्यूब टीचर्स, प्लेलिस्ट और साथ में प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सारी चीज़ें कराने वाले हैं। तो सिलेबस वाला वीडियो कल मिल जाएगा। इसके बाद प्लेलिस्ट भी कल आप लोगों को मैं शेयर करूँगा और दूसरी बात यहाँ पर सारी बुक्स मैंने आप लोगों को बता दिया, पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दूँगा। बाकी आप लोगों को कोई डाउट रह गया है तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर फिर भी हमारे यहाँ से बताने से कोई चीज़ें छूट रही हैं, तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और मुझे लग रहा कि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसलिए आपसे क्षमा चाहते हैं। और इसका जो है कंप्लीट प्लेलिस्ट अब आप लोगों को आज से शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर और तैयारी में लग जाइएगा। और नेक्स्ट पार्ट आप लोग देखना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन सभी स्टूडेंट तक भेज दीजिएगा जो लोग यहाँ पर 10th पास हो चुके हैं और उनकी एज जो है 18 से ऊपर हो चुकी है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ उन सभी लोगों तक पहुँचा दीजिएगा और प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा प्लीज़। मैं यही कहता हूँ कि अगर आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहे लगातार, तो इस बार सिलेक्शन ले लोगे आप लोग। बाकी टाइम को वेस्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑनलाइन आप लोग करते रहिएगा और बाकी सिलेक्शन से काफ़ी दूर हो जाएँगे अगर आप लोगों ने ऐसा किया। तो चलिए, आशा करते हैं सभी लोग हमारे साथ सहयोग करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट हैं और जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा पाऊँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई को बिल्कुल ब्रेक नहीं देना है। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।